किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी जिंदगी में खुशियां मिलें तो चख लेना मिठाई समझकर और गम आए तो खा लेना दवाई समझकर। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बूढ़े व्यक्ति की जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल रही होगी। वो अपने पोते के लिए खिलौने लेकर के सिटी बस से अपने घर जा रहे थे, मार्केट से घर जा रहे थे और घर जाते वक्त उनका रास्ते में पर्स कहीं खो गया। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें याद आया कि उनके पास उनका पर्स नहीं था और सबसे अफसोस की बात यह थी कि उस पर्स में उनकी कोई आईडी नहीं थी। अगर किसी को मिलता भी, किसी ईमानदार व्यक्ति को, तो उन तक पहुंचाता कैसे? उनकी आईडी उसमें नहीं थी, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। उन्हें बुरा लग रहा था क्योंकि उनको भी ये पर्स उनके दादाजी ने दिया था। वो घर पर अपने पोते को खिलौने देकर के वापस मार्केट में निकल गए। बस स्टैंड पर पहुंचे, सिटी बस के उस ड्राइवर का पता किया, कंडक्टर का पता किया। कंडक्टर के पास गए और जाकर के पूछा कि भैया, वैसे तो मुझे बहुत कम उम्मीद है, लेकिन क्या इस सिटी बस में शाम 4 बजे जब मैं वापस जा रहा था उस टाइम के लगभग कोई पर्स मिला था? कंडक्टर ईमानदार था, उसने कहा कि हाँ, पर्स तो था, लेकिन ये मैं कैसे यकीन मान लूं कि आप ही का था? तो इन बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसमें भगवान की फोटो थी, ऊपर वाले की फोटो थी। तो कंडक्टर ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, हर किसी के पर्स में ऊपर वाले की फोटो होती है, ये कौन सी नई बात आप बता रहे हो? कुछ ऐसा बताओ जो आपके बारे में इसमें हो। तो उसने कहा, जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि इस पर्स में मेरी कोई आईडी नहीं है, तो मैं साबित नहीं कर पाऊंगा कि ये मेरा है, लेकिन वो जो भगवान की फोटो है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो कंडक्टर ने पूछा कि क्या कहानी, आप बताइए। तो इन्होंने बताना शुरू किया कि ये पर्स मुझे मेरे दादाजी ने दिया था, तो मेरे लिए बड़ा ही मेमोरेबल पर्स है। और इस पर्स में बचपन में मैंने अपनी खुद की फ़ोटो रखी क्योंकि खुद में बड़ा सुंदर लगता था, हैंडसम लगता था, तो मैंने अपनी फ़ोटो रख ली थी। फिर मेरी शादी हो गई तो मैंने अपनी बीवी की फ़ोटो रख ली। उसके बाद में मेरे बच्चे हो गए तो मुझे लगा कि बच्चों की फ़ोटो होनी चाहिए, तो मैंने बच्चों की फ़ोटो रख ली। और आज ऐसा दिन आ गया है कि बच्चों के घर मुझे जाना पड़ता है अपने पोते को खिलौने देने के लिए, क्योंकि बच्चे मेरे घर नहीं आते, सब अलग अलग रहने लग गए। तो मुझे समझ में आ गया कि सब मुझे छोड़ करके चले गए। मैंने आखिरी में भगवान की फ़ोटो रख ली है, क्योंकि वो साथ है तो शायद सब कुछ साथ होगा। ये कहानी जब उन्होंने ख़त्म की तो कंडक्टर ने पर्स लौटा दिया। ये बूढ़े बाबा अपने घर वापस जा रहे थे। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। इंसान की जिंदगी में सुख और दुख आते रहेंगे। हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी आएगी। आप लाइफ में फ्रस्ट्रेट होंगे, दुखी होंगे, सब कुछ होगा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में विपत्तियां नहीं आती। बस जब आप ऊपर वाले को हमेशा याद करते हैं तो वो आपको शक्ति देता है, साहस देता है। उसे आप सुपरनैचुरल पावर कहिए, भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, जिस भाषा में उन्हें बुलाना है वो कहिए। लेकिन जब वो आपके साथ होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने से रोक नहीं सकती। और जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आपको उन प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत देता है, साहस देता है। आरजे कार्तिक की कहानी एक बार फिर आपसे कहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे देखिए मेरे चैनल पर एक नई कहानी।